हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर से है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सपेंड log 1 प्लस एक्स एंड log 1 माइनस एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स। हमें log 1 प्लस एक्स को एंड log 1 माइनस एक्स को एक्स की पावर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी। देखो, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो एक छोटा सा टर्म है यहाँ पे, उसको लिख लेते हैं। ठीक है जी, सीरीज। तो सीरीज क्या होती है प्यारे बच्चों? सीरीज होती है एक अरेंजमेंट। किसका? टर्म्स का अरेंजमेंट। ठीक है जी। टर्म्स का अरेंजमेंट होगा, किस प्रकार से होगा? कोई डेफिनेट रूल होगा। हाँ जी, रूल होगा। चलिए लिखते हैं। तो इस सीरीज is an arrangement of किसका? सेट ऑफ टर्म्स का, अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड डेफिनेट लॉ कहिए या डेफिनेट रूल कहिए। ठीक है जी। क्या है सीरीज? क्या है? एक अरेंजमेंट है सेट ऑफ टर्म्स का। किसके अकॉर्डिंग? एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी, डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग है। इन विच साइंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके अंदर जो साइंस होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगी? एक सीरीज बनेगी। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 अप टू सो ऑन, ये भी क्या बनेगी? हमारे पास सीरीज बनेगी। ठीक है जी, समझ आए बात? ये भी हमारे पास सीरीज है, ये भी हमारे पास सीरीज है। कोई और देख लीजिए, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, ये भी हमारे पास क्या है? एक सीरीज है। ठीक है जी। इनका क्या है? एक डेफिनेट पैटर्न है, डेफिनेट एक रूल है इनका कि सीरीज आई कैसे है। ठीक है जी। अगर इस सीरीज के रूल की बात की जाए तो इस सीरीज का रूल क्या कहता है? ये हमारे पास क्या है? -1 की पावर n इंटू an। ये हमारे -1 की पावर n इंटू n, ये हमारे पास है। n के प्लेस पे आप 1 पुट करो, n की पावर, एक सेकेंड, n के प्लेस 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और -1 की पावर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं n-1। ठीक है, ये ठीक रहेगा। अगर n के प्लेस में 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनता है? 1 बनता है। n के प्लेस पे अगर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस के 1 1 आएगा, नेगेटिव है, इंटू 2 देख लो। फिर 3 पुट करोगे तो 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 1 2 आएगा, 2 पे पॉजिटिव होती है टर्म। ठीक है जी, इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया। इसका रूल लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है जी, इसको लिखते हम समेशन से। सेम यहाँ से हमारे पास ये क्या बनेगा? ये 3 इंटू n बनेगा। तो हमारे पास क्या है? कोई डेफिनेट पैटर्न है, कोई एक रूल है। ठीक है जी, समझ आ गया आपके पास? ओके, गुड। अब हमारे पास जो सीरीज है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, सीरीज आर ऑफ 2 टाइप, टाइप्स ऑफ सीरीज। तो हमारे पास सीरीज के जो टाइप हैं वो 2 टाइप हैं। कौन से? एक हमारे पास है फाइनाइट सीरीज, और दूसरी हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है जी। अब फाइनाइट सीरीज किसको बोलते हैं? अगर यहां पे क्या हो? नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट हो। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल किए थे वे एग्जांपल किसके थे? इनफाइनाइट सीरीज के। ठीक है जी। और फाइनाइट के एग्जांपल तो आप अपनी छोटी क्लासेस के अंदर कर चुके हो। क्लास 12th के अंदर सीरीज का सम फाइंड करना सीखा था आपने, याद है कि नहीं? देखो, हम कुछ ऐसा करते थे, वहाँ पे हमारे पास होता था एक जीपी सीरीज थी, एपी सीरीज थी, याद आया?
चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। एक 3 प्लस के 6 प्लस के 9 प्लस के 12 प्लस के 2 सोन प्लस लास्ट में हमारे पास क्या आता है, ये या आता हमारे पास, चलो 102 ले लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या एक सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है? फाइनाइट सीरीज़ है। और इनफाइनाइट सीरीज़ के एग्जांपल मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। अब आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, और फाइनाइट सीरीज़ क्या होती है। गुड। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर टेलर्स थ्योरम आपकी वही रहने वाली है। ठीक है जी, और मैक्लरीज थ्योरी भी आपकी वही रहने वाली है जो हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर की थी। ठीक है, चलिए फिर अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन है, प्यारे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक्सपेंड करना है log 1 प्लस एक्स को किसकी पावर्स में? एक्स की पावर्स में। ठीक है जी, तो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं तो लास्ट टर्म का हमें नहीं पता होगा यहाँ पे कि लास्ट टर्म क्या होती है। ठीक है जी, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है जी? log 1 प्लस के एक्स। हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फर्स्ट पार्ट, ताकि फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए सोल्व। क्योंकि हमारे पास ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन के अंदर, एक तो इसको सोल्व करना है फिर इसको सोल्व करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट हम इसको लेके चलते हैं। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आएगा? 1/1 प्लस एक्स। ठीक है जी, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, वो हमारे पास क्या आएगा? माइनस के 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालो, वो क्या आएगा? माइनस के 1 माइनस के 2/1 प्लस एक्स की पावर 3। इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालो, वो क्या आएगा? -1 -2 -3 1/1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है जी, और प्लस के एंड डॉट 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 आगे तक चलते जाएंगे। ठीक है जी, आप कितने टर्म लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे 3-4 टर्म को लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, गुड। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है क्या? नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इसके बाद भी लिख सकते हो, बट अगर आपके पास स्पेस है तो ये लिख लीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो छोटा सा दिखाई दे। ठीक है जी, तो बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है जी, किस बात करते हैं? 0 पे। तो यहां से हमारे पास पुट करो एफ ऑफ 0, एक्स के प्लेस पे 0 पुट करो तो क्या बनेगा हमारे पास? log 1 बनेगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है जी। ठीक है, गुड। अब बात करते हैं एफ ऑफ एफ डैश 0 पे। ये जितने भी डेरिवेटिव है इन सभी के अंदर आपको क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। ठीक है जी, समझ आ गया आपके? ओके, गुड। तो एफ डैश 0 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 1/1 प्लस 0 दैट इज 1 बनेगा। फिर एफ डबल डैश 0 पुट करेंगे यहाँ पे इसके अंदर तो माइनस के 1/1 आएगा, 0 आएगा यहाँ से। ठीक है जी, 0 + 1 1 बनेगा तो /1 तो माइनस के 1। फिर एफ थर्ड डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे तो -1 - 2 दैट इज 2 बनेगा आपके पास ऊपर से। ठीक है जी, फिर फोर्थ डेरिवेटिव पुट करेंगे 0 तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? नीचे तो 1 बनने वाला है, माइनस 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 तो एक माइनस, तो 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इतना काम हो गया? हाँ जी, हो गया। अब क्या करते हैं? बाई मैक्लॉरिन सीरीज, बाई मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन में क्या कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस के एक्स एफ डैश ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस के एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव एक्स 0। एक सेकेंड, जो मैक्लॉरिन होता है उसके अंदर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 0 0 0, क्योंकि जो टेलर होती है और मैक्लॉरिन होती है डिफरेंस उसके अंदर यही तो होता है कि उसके अंदर 0 होती है। ठीक है जी, और प्लस के एंड सो आगे तक चलता जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या थी? ये रही log 1 प्लस के एक्स। लिख दीजिए। क्या एफ ऑफ 0 की वैल्यू अपने फाइंड की है? हाँ जी, फाइंड की है। क्या आई थी? 0 आई थी जी, लिख दीजिए 0। फिर एक्स एफ डैश 0 की वैल्यू फाइंड की है? हाँ जी, की है फाइंड। कितनी आई थी? 1 आई थी, तो 1 यहाँ पे लिखूं या ना लिखूं?
फिर एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, -k1 आई थी, तो ये लिख देता हूँ -k1, ठीक है जी, प्लस के एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -6, प्लस के डॉट डॉट आगे लगे छोड़ दीजिए, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमारे पास 0 है, 0 को लिखिए या ना लिखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, बट x है इसको लिखते हैं। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आगे लिख देते हैं एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल के बजाय भी 2 लिख दो, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। फिर यहाँ से एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल है, इंटू 2 है, 3 फैक्टोरियल जब ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसके ऊपर कौन बैठा है, 2 बैठा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 बचेगा, दैट इज़ 1/3, तो प्लस के एक्स क्यूब अपॉन 3। फिर वहाँ से -6 है ऊपर, ठीक है जी, नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो 4 3 2 1, 6 से ये 6 कैंसिल आउट, तो -k1/4 बचेगा, तो -k1/4 एक्स की पावर 4 प्लस के डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी, हो गया काम खत्म। तो एक पार्ट हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया, जल्दी से इस पार्ट को नोट कर लीजिए। फिर करेंगे इसका सेकंड पार्ट, दैट इज log 1 - x का एक्सपेंशन, किस टर्म में, x की टर्म में। x इज इक्वल टू 0 कैसे है पता आपको, यहाँ पे सेंटर क्या है 0, ठीक है, x - 0 है ये, अगर 1 होता तो x - 1 तो 1 पुट करते हैं हम यहाँ पे, गुड, जल्दी से नोट कीजिए। फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं, log 1 - के x। तो चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, log 1 - के x का। अब हमारे पास ये है पार्ट आ गया सेकंड, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1/1 - x आएगा, हाँ जी आएगा। फिर ये -x का डेरिवेटिव करेंगे तो -k1 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इस -1 को एज इट इज रहने दो, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/1 - x का, तो कितना आएगा हमारे पास -1/1 - x की पावर 2, ठीक है, ये आएगा हमारे पास, हाँ जी ये आ जाएगा। तो फिर इस -x का डेरिवेटिव करेंगे हम, कितना आएगा, एक -1 और आ जाएगा हमारे पास, तो दैट इज इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 3 अपॉन 1 - x की पावर 2, दैट इज -1 की पावर 3 1 - x की पावर 2। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है बोलने की, थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, log 1 - x है, log 1 - x का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, 1/x होता है जी, हाँ जी 1/x होता है। फिर आपको पता है जो x होता है उसका भी डेरिवेटिव होता है, हाँ जी होता है। तो यहाँ पे ये टर्म इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट कैसा नेगेटिव है, तो -1 लगा दिया, ठीक है जी, लिख दिया -1। अब फिर से इस थोड़ी देर के लिए -1 को भूल जाओ, तो 1/1 - x इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 - x का स्क्वायर, -1/1 - x का स्क्वायर, और ये माइनस एज इट इज था। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 - x का, तो कितना आएगा -k1 आएगा। टोटल पावर कितनी होगी, -1 की पावर 3 होगी, ठीक है जी। अब ये थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो -k2 आएगा अपॉन 1 - x की पावर 3, और फिर इसका डेरिवेटिव तो -k1, ठीक है जी, ये आएगा हमारे पास, ओके। फिर इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास -1 की पावर 4 हो गया है, और -k2 ये जाएगा तो -k3 1 - x की पावर 4, और एक और माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 पावर बन जाएगी, ठीक है जी। इतना काम हो गया। चलिए एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, फिर इसका आंसर मैच करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास log 1 + x का x - के x² 2 + x³ 3 - x 4/4, ठीक है जी, ये आंसर करेक्ट है। अब इसका आंसर मैच करना है हमें। अब क्या करना है, सेम इसके प्लेसेस पे क्या पुट करना है जी, 0 तो करते हैं 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे हम तो क्या बचेगा, log 1 0 आएगा। फिर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस लगा दीजिए तो -k1 बच जाएगा, ठीक है जी। क्या बचेगा, -k1, ओके। इसके बाद इसमें पुट करेंगे 0, नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर -1 की पावर 3 है तो -1 बचेगा, ये भी ठीक है। फिर थर्ड डेरिवेटिव
नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, -1 की पावर 4 है, तो पॉजिटिव बन गया वो, तो बच्चा -k2 लीजिए। फिर यहाँ से -1 की पावर 5, ये नेगेटिव आएगा, और 2 नेगेटिव ये हैं, तो फिर से टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है जी, नेगेटिव आ गई, और 2 3 जा 6 हो गया। ओके, इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बाय यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। तो सीरीज हमने अप्लाई कर दिया। नाउ अब इसके बाद हमारे पास क्या है, बस यही चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं तो क्वेश्चन हो गया यहाँ से। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जी, log 1 माइनस के एक्स। एफ जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, प्लस एक्स। एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, -k1 आई थी, प्लस एक्स के बाई 2 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू -k1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू -k2 प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। एफ 4 डेरिवेटिव की जीरो हमारे पास -k6 प्लस के एंड सो। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा -kx, ये बनेगा -kx²/2, और ये बनेगा हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो -k2/3 x³, और ये भी हमारे पास माइनस क्या आएगा, x की पावर 4/6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 2 जा 4, और माइनस के एंड सो। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। चलिए एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर क्या है इसका, माइनस, सभी टर्म माइनस की है। एक सेकेंड, -2/3 लिखा हो मैंने कुछ, तो -2/3 आएगा हमारे पास। x³ का कोफिशिएंट 1/3 है। ओके, चेक करते हैं। x³ का कोफिशिएंट 1/3 आएगा हमारे पास। ठीक है, 2 से तो हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल था हमारे पास। ठीक है जी, तो ये 1 आ जाएगा। ओके, हो गया क्वेश्चन फिनिश। जल्दी से नोट कीजिए। तो फिर काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। शो बाय मीन्स ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम दैट log e 1 प्लस k की पावर x इज इक्वल टू log 2 प्लस k x/2 प्लस k x²/8 माइनस k x की पावर 4/192 प्लस डॉट। ठीक है जी, ओके। देखो, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो जीरो हमने पुट की, वो जीरो कैसे आई थी, x-0 की वजह से नहीं। जो मैक्लॉरिन सीरीज होती है उसके अंदर क्या होती है, f(0), f'0, f'0, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है सारा, बट जो मैंने बोला था वो बोलने थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। क्योंकि जो हम टेलर सीरीज करते हैं तो उसके अंदर तो हम सेंटर लेके चलते हैं उसको। ठीक है, बट जो मैक्लॉरिन सीरीज होती है उसके अंदर हम मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर 0 0 पुट करके चलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। शो बाय मीन्स ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम दैट log e 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू दिस। इसको शो करना है, तो चलिए करते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, log 1 प्लस e की पावर x। इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो f डैश x हमारे पास क्या आएगा, 1/1 प्लस e की पावर x। ठीक है जी, फिर 1 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x। तो दैट इज हमारे पास क्या बना, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ठीक है जी, अब बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 प्लस e की पावर x इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस e की पावर x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव, माइनस e की पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे
तो e की पावर 2x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, क्योंकि e की पावर 1 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। एक e की पावर x यहाँ था, एक यहाँ से आएगा तो पावर 2 हो जाएगी, हाँ जी पावर 2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है e की पावर x, और ये प्लस e की पावर 2x बनेगा और माइनस e की पावर 2x है अपॉन 1 प्लस e की पावर x उसका स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या है हमारे पास फाइनली e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x उसका स्क्वायर, ठीक है जी। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका अगेन हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। 1 प्लस e की पावर x, पावर अब की बार हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर इसको एज इट इज लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव e की पावर x माइनस, अब e की पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का करेंगे 1 प्लस e की पावर x, फिर e की पावर x का करेंगे, दैट इज 1 प्लस e की पावर x का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस e की पावर 2x प्लस के 2e की पावर x, और बाहर e की पावर x है, इससे जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो अब मैंने इसको ओपन किया सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x। अब e की पावर x बाहर बैठा हुआ है, इसकी भी तो मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो चलिए करते हैं। e की पावर x के मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर x बनेगा, इसके साथ करेंगे तो e की पावर 3x बनेगा, इसके साथ करेंगे तो 2e की पावर 2x बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। चलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, e की पावर x प्लस e की पावर 3x प्लस 2e की पावर 2x। इस टर्म को सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। अब e की पावर x है, e की पावर x है, तो e की पावर 2x तो यही हो गया, ठीक है जी, माइनस इनके मल्टीप्लाई करो अंदर तो 2e की पावर 2x, इसके साथ करेंगे तो माइनस के 2e की पावर 3x, और अपॉन में हमारे पास क्या है 1 प्लस e की पावर x उसकी पावर 4, ठीक है जी। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, e की पावर x और कोई टर्म नहीं है तो e की पावर x, e की पावर 3x की एक टर्म यहाँ पे है, दो टर्म ये माइनस की तो माइनस e की पावर 3x, ठीक है जी। 2e की पावर 2x है और 2e की पावर 2x है, ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस e की पावर x पावर 4, ठीक है जी, इतना कम हो गया। अब इसके एक टर्म वो निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करके इसका 4 डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो 4 डेरिवेटिव निकालेंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नीचे बनेगा 1 प्लस e की पावर x पावर 8, ठीक है जी, पावर 8 हो गया हमारे पास। देखो 4 टर्म दी हुई हैं तो हमें 4 टर्म निकालनी पड़ेंगी, 4 डेरिवेटिव तक। तो अब 1 प्लस e की पावर x, इसकी पावर कितनी आएगी हमारे पास, अब 4 पावर आएगी ऊपर, ठीक है जी। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस के 3 e की पावर 3x, ठीक है जी, माइनस अब ये टर्म एज इट इज e की पावर x माइनस e की पावर 3x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस e की पावर x उसकी पावर 4 का, दैट इज क्या आएगा हमारे पास 4 टाइम 1 प्लस e की पावर x उसकी पावर 3 इंटू e की पावर x, ये हमारे पास बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो कितना आसान, एक सेकंड, हम नीचे क्या चाहिए, अगर कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करेंगे हम 1 प्लस e की पावर x उसके पावर 3, तो हमारे पास नीचे पावर बन जाएगी 3 5 बनेगी, 0 पुट करेंगे 1, 2 की पावर 5 32, नहीं 2 की पावर 8 हमारे पास बन जाएगा ये 6 7 8, ठीक है। इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम कैंसिल आउट नहीं करते, अदरवाइज हम इसको 1 प्लस e की पावर x यानी 1 प्लस e की पावर x पावर 4 है, यहाँ पे पावर 3 है, हम पूरे में से कॉमन निकाल के नीचे से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 192 चाहिए, अगर ये पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर छोटी हो जाएगी तो फिर 192 नहीं आ पाएगा, ठीक है जी, ओके, अच्छी बात है। 192 नहीं आ पाएगा तो फिर क्या किया जाए, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एक सेकंड, अगर कैंसिल होने से कुछ होता है तो ठीक है। नीचे से हमारे पास 4 फैक्टोरियल
और ये बनेगा 2 की पावर 5। चलिए ठीक, कैंसिल आउट कर देते हैं, जो होगा बाद में देखी जाएगी, पावर तो छोटी हो जाएंगी हमारे पास। तो 1 प्लस e की पावर x, उसकी पावर 3 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचा 1 प्लस e की पावर x, e की पावर x माइनस 3 की पावर 3x, फिर यहाँ से बचेगा माइनस e की पावर x माइनस e की पावर 3x, ठीक है जी, और 4 टाइम e की पावर x, क्योंकि ये तो बाहर हो गया था। और नीचे क्या हमारे पास 1 प्लस e की पावर x, उसकी पावर 8, तो 3 पावर ये हैं, 8 पावर ये थी, तो 3 पावर कैंसिल हो गई, तो नीचे कितनी बचेंगी, 5 पावर बचेंगी, ठीक है जी। ऊपर से कुछ और भी कॉमन आ रहा है, यस, e की पावर x माइनस के 3 की पावर x, 3 की पावर 3x, ये कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस e की पावर x माइनस 4 e की पावर x, और नीचे बचेगा 1 प्लस e की पावर x, उसकी पावर 5, ठीक है जी, ओके। तो नाउ अंदर से हमारे पास कितना बच जाएगा, ये e की पावर x है और माइनस 4 है, तो ये बच जाएगा माइनस के 3 e की पावर x, ओके। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें आपस में, तो हमारे पास क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करें या चलो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा, चलो करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e की पावर x की इसके साथ करेंगे, e की पावर x इसके साथ करेंगे तो माइनस 3 की पावर 2x, फिर माइनस 3 e की पावर 3x, फिर माइनस माइनस के प्लस 3 3 जा 9 e की पावर 4x, अपॉन में 1 प्लस e की पावर x, उसकी पावर 5, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर x, ये तो सारा सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें 0 पे वैल्यू निकालनी, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0, जो मैंने देखो यहाँ बताया था आपको कि ये 0 कैसे लिया था, ठीक है, वो कैसे है, क्योंकि हम यूज़ क्या करें, मैक्लेरिन सीरीज एक्सपेंशन, और मैक्लेरिन के अंदर क्या है, f ऑफ 0 है, f डैश 0 है, ठीक है जी, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो f0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर 0 1 और 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से क्या आएगा, log 2, ठीक है जी। फिर f डैश 0, f डैश 0, यहाँ पे f डैश, यहाँ पे 0 पुट करो, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो 1/2 आएगा। फिर f डबल डैश 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से e की पावर x 1 बनेगा, नीचे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4, ठीक है जी। f का थर्ड डेरिवेटिव 0 पुट करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आया था यहाँ तक, ठीक है। e की पावर 0 1 बनेगा, यहाँ से भी e की पावर 0 1 बनेगा, तो 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी। फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास आया है ये वाला, e की पावर 0 1, यहाँ से माइनस 3 बचेगा, ये माइनस 3 बचेगा, और ये प्लस के 9 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 9 और माइनस के 6 दैट इज के 3, और 3 प्लस के 1 4, तो 4 अपॉन 1 प्लस 1 2 2 की पावर 5, हमारे पास 32 हो गया, 4/32, ओके। तो इसको भी अगर हम कैंसिल करना चाहें, चलो बाद में करते हैं, अभी नहीं करते, तो चलो कैंसिल कर लेते हैं एक बार, देखते हैं 1/8 आता है, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर करेंगे मैक्लेरिन सीरीज एक्सपेंशन के अंदर इसको पुट, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा फाइनली। आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ तक आपने नोट कर लिया है 4 डेरिवेटिव तक, ठीक है जी, 4 डेरिवेटिव तक आपने नोट कर लिया है। तो मैं यहाँ से जो डायरेक्ट वैल्यू है वो वैल्यू लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगला है, अगले क्वेश्चन के अंदर भी हम यही चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ये आप अभी नोट मत करना, ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया, लेकिन मैं अगले क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूँ फिलहाल, ताकि हमारा स्पेस भी बन जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास ही है, थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास है
दैट इज ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 3x अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स इसकी पावर 4। थर्ड डेरिवेटिव आ गया। और अब बात करते हैं फोर्थ डेरिवेटिव की। चलिए फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स माइनस 3 ई की पावर 2x माइनस 3 ई की पावर 3x प्लस के 9 ई की पावर 4x अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स उसकी पावर 5। ठीक है जी, ये हमने नोट कर लिया जस्ट ऐसे ही। ओके, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करना मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं दोबारा से डेरिवेटिव नहीं करने वाला हूँ, डेरिवेटिव ने करके दिखा दिया अभी आपको। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। नाउ बाई मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन से जो मैक्लॉरिन सीरीज हमारे पास है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस के एक्स एफ डैश 0 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस के एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव 0 प्लस के एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल और एफ का 4 टाइम डेरिवेटिव 0 प्लस के एफ टू सोन। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास क्या है, log 1 प्लस के e की पावर एक्स। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, log 2 प्लस के एक्स। एफ डैश 0 की वैल्यू निकाली हमने 1/2, तो 1/2 फिर प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश 0 की वैल्यू हमने निकाली 1/4 इंटू 1/4। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारे पास है x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव वैल्यू 0 आई है। ठीक है जी, प्लस के x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल और 4 डेरिवेटिव वैल्यू हमारे पास आई है इसकी, ये 4 डेरिवेटिव है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1/8। इतना काम हमने कर दिया। ठीक है, और लास्ट में डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिए। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास log 2 प्लस के x अपॉन 2 प्लस के एक्स स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होते हैं 2, 2 4 जा 8। ठीक है जी, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो इस टर्म को छोड़ देते हैं, यहाँ से बचेगा ये x की पावर 4 अपॉन, अब हमारे पास क्या है, नीचे 4 फैक्टोरियल है इंटू 8 है। तो इसको सोल्व करते हैं, क्या हमारे पास 192 बनता है, 4 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 24, मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 8 4 जा 32, 3 8 जा 16 और 3 19। तो देखो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर बन गया। ठीक है, 192 प्लस कैंड सोन। देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, log 2 ये रहा x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 192। यहाँ पे एक सेकंड क्या माइनस है, यहाँ पे एक सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में हमारे पास माइनस दिया हुआ है, तो हमारे पास माइनस आया कहाँ से, अगर ये माइनस है तो माइनस आया कहाँ से, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 192। ओके, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं इसके अंदर, ए की पावर 0 1 बनता है, ए की पावर 2 0 है तो भी 0 बनेगा, ए की पावर 0 1 तो माइनस के 3 प्लस के 9, ये हमारे पास था। यहाँ से तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है, -3 6 1 6 प्लस के 9, तो 9 में 6 करेंगे 3 प्लस 1 4 बचता हमारे पास, तो आंसर यहाँ से। लेकिन ये कहता माइनस के, तो माइनस तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, माइनस नहीं आना चाहिए, फिर भी अब चलो चेक कर लेते हैं। थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, चेक करते हैं एक बार कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई 4 डेरिवेटिव के अंदर। इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस ई की पावर एक्स पावर 8 हो जाएगी हमारे पास, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स उसकी पावर 4, इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस के 3 ई की पावर 3x। ठीक है जी, माइनस के ई की पावर एक्स माइनस के ए की पावर 3x। ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 1 प्लस ई की पावर x पावर 3
इंटू ए की पावर एक्स, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया था, 1 प्लस ए की पावर एक्स कॉमन आउट निकाला था बाहर, पावर 3 कॉमन निकाला था, तो अंदर क्या बचा था, ए की पावर एक्स माइनस 3 की पावर 3x, ठीक है जी। और ये यहाँ से बचेगा हमारे पास, ये माइनस है तो माइनस ए की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ए की पावर 3x, ठीक है जी। और 4 टाइम भी था, e की पावर x भी थी, तो 4 e की पावर x था तो 2 की पावर 2x हो जाएगा। 4 e की पावर हमारे पास 3x था तो e की पावर 4x बन जाएगा ये, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा। और नीचे पावर थी 1 प्लस e की पावर x उसकी पावर 8, तो ये कैंसिल आउट हो, नीचे पावर 5 बच गई, नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर हमारे पास ये टर्म बची थी e की पावर x माइनस 3 की पावर 3x माइनस 4 e की पावर 2x प्लस के 4, ओके। 4 डेरिवेटिव जो मैंने लिखा है, एक सेकंड यहाँ से लो निकालते क्या आती है, 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 1 बनेगा, माइनस के 3 बनेगा, माइनस के 4 बनेगा, प्लस के 4 बनेगा, तो ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। यहाँ से बचा हमारे पास माइनस के 3, ओके। तो माइनस के 3 अपॉन 0 करेंगे 2 की पावर 5 32 माइनस 3 प्लस 1 माइनस के 2 आएगा और 1/8 माइनस के, ठीक है जी। 1/16 बनेगा फिर तो यहाँ से हमारे पास 1/8 तो नहीं बनेगा। हमारे देखो 3 टर्म ठीक निकल चुके हैं, x²/8 तक ठीक है टर्म, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम आई हुई है वो प्रॉब्लम हमारे पास फर्स्ट या फोर्थ डेरिवेटिव प्रॉब्लम आई हुई है। फोर्थ डेरिवेटिव में एक टर्म की मिसिंग है, ठीक है। तो हमारे पास टर्म माइनस बनी हुई है वहाँ पे, तो माइनस देखते हैं कैसे बनती है। एफ डैश एक्स हमारे पास था e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, एफ डबल एक्स हमारे पास आएगा 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर e की पावर x, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये था, फोर्थ हमने डेरिवेटिव किया इसका, तो हमारे पास बना ये e की पावर 4x e की पावर x माइनस 3 की पावर 3x माइनस के e की पावर x माइनस 3x इंटू 4 1 प्लस e की पावर x 3 इंटू e की पावर x, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास e की पावर x 3 पावर हमने कॉमन निकाल दी, तो एक पावर हमारे पास यहाँ से बचनी चाहिए, एक सेकंड, ठीक है। तो 1 प्लस e की पावर x, ये तो हमारे पास बचेगा ना यहाँ से एक पावर, तो ठीक है जी। देखो फिर से मिस्टेक करने लग रहे हैं हमने ये तो पावर कैंसिल आउट की है, यहाँ से नीचे पावर 5 बन जाएगी, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम यहाँ से था। तो 1 प्लस e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस के 3 e की पावर 3x, ठीक है जी। और ये बनेगा माइनस के 4 e की पावर x e की पावर x माइनस के e की पावर 3x, ये हमारे पास है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एक बार, ठीक है, तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। फिर जो मिस्टेक छोटी सी वो भी ठीक हो जाएगी, देखते हैं क्या है। 1 के मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो e की पावर x माइनस के 3 की पावर 3x प्लस e की पावर 2x माइनस के 3 e की पावर 4x, तो माइनस के 4 e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस e की पावर 4x 4 e की पावर 4x, ठीक है। e की पावर x और कोई टर्म e की पावर x की नहीं है, e की पावर 2x की एक ये है, तो माइनस के 3 e की पावर 2x, फिर e की पावर 3x की माइनस के 3 e की पावर 3x, और यहाँ से हमारे पास एक सेकंड e की पावर 2x की टर्म हमारे पास ये है, यहाँ पे एक ये थी, तो माइनस के 3 हो गया, ठीक है। e की पावर 3x की टर्म एक आ गई, e की पावर 4x की टर्म 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, तो प्लस के e की पावर 4x, ये हमारे पास बचता है। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या बनता है, ये 1 माइनस 3 तो माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4 अपॉन 32, तो माइनस के 1/8, ठीक है। हमारे पास यहाँ से डेरिवेटिव ये आता है, तो हमने क्या लिखा हुआ है, e की पावर x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 2x। देखो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, बस यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सारा हमारा ठीक था। देखिए छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन दोबारा चेक करना पड़ गया है, यहाँ से डेरिवेटिव कहाँ से क्या है, ठीक है जी। अब नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। तो इसका 4 डेरिवेटिव हमारे पास ये है। तो ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपने मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आपको चेक करना आना चाहिए कि मिस्टेक कैसे हुई है, कहाँ से हो सकती है। लास्ट टर्म में थी तो लास्ट टर्म को ही देखो वहाँ से, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
एक्सपेंड बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम। एक्सपेंड बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम, किसको एक्सपेंड करना है? ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1 एज फार एज एक्स की पावर 3। तो हमें यहाँ से 3 टर्म तक लिखना है इसको, ठीक है जी, एक्स की पावर 3 तक लिखना है, वहाँ तक जाना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स के वैल्यू की बार हमारे पास क्या बन चुकी है, ये वाली ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, ठीक है जी। तो देखो मैं यहीं से कर देता हूँ कि लेट जो एफ ऑफ एक्स हमारा वो ये है, मतलब ये वही टर्म आ गई ना, ठीक है जी। अब बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की, लीजिए सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब बात करते थर्ड डेरिवेटिव की, लीजिए थर्ड डेरिवेटिव हो गया, बस ठीक है। तो चलिए फिर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, 1/2 दैट इज 1/2। फिर एफ डैश 0 निकालते हैं, एफ डैश 0 हमारे पास 1/1 प्लस 1 2 के पावर 2 4। फिर एफ डबल डैश 0 ये निकालेंगे तो 1 माइनस के 1 0 बनेगा, ठीक है जी। फिर एफ का थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, 1 -3 तो माइनस के 5 प्लस के 1 तो माइनस के 4 और नीचे 1 प्लस 1 2 की पावर 5 32 तो माइनस के 1/8, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। नाउ बाई मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 सॉरी प्लस के एक्स के पावर 2/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस के एक्स के पावर 3/3 फैक्टोरियल एफ थर्ड डेरिवेटिव 0 प्लस के 2 सोन, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया इतना काम, ओके। तो अब देखते हैं हमारे पास का थर्ड टर्म तक हमारा आंसर आता है। तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस के 1, ठीक है। एफ ऑफ 0 है, क्या वैल्यू आई थी 1/2 प्लस के एक्स एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आई थी 1/4, तो लीजिए 1/4 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आई थी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेरिवेटिव 0 की वैल्यू क्या थी माइनस के 1/8, ठीक है जी, प्लस के एंड सोन। तो यहाँ से 1/2 प्लस x/4 ये टर्म 0 बनेगी, तो यहाँ से माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास 6 और 8 48 प्लस के एंड सोन, ठीक है जी। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 1/2 प्लस x/4 माइनस के एक्स क्यूब बाई 48 प्लस के एंड सोन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो नीचे कमेंट भी कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। तब तक के लिए नई वीडियो बनेगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।